गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मालोक कुमार शर्मा आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर जो हमारा तृतीय पाठ है गोदोहनम जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। यानी कि हमारा चैप्टर जो है वो पिछली क्लास के अंदर समाप्त हो गया था। आज हम उसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम उसके पहले प्रश्न को। देखिए, इस पहले प्रश्न के अंदर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को जो है प्रथम प्रश्न इसके क भाग को देख रहे हैं और हमको इसके प्रश्न के जो उत्तर हैं वो हमें एक ही पद में देने हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह पुत्र गच्छति। इसमें इसका तात्पर्य है कि मल्लिका पूजा के लिए सखी के या सहेली के साथ में कहाँ गई थी। तो आंसर आपको जो है वो एक ही पद में देना है और इसका आंसर जो होगा वो होगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। कहाँ गई थी? उत्तरम काशी विश्वनाथ मंदिरम। काशी विश्वनाथ मंदिरम। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न है ख उमायाः पितामहेन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते। इसमें इसका तात्पर्य है बेटा, पहले प्रश्न को समझेंगे हम। उमाया पितामहेन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते। इसमें अर्थात उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की अपेक्षा थी, अर्थात चाहत थी। यानी कि उमा के जो दादाजी थे उनको कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 63 सेटकम इतम। 63 सेटकम 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? तो उन्हें 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है ग कुंभकार है घटान किमर्थम रचयति। और उत्तरम होगा, देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। कुंभकार घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार
घड़ों को किस लिए रचना करता था अर्थात बनाता था। कुंभकार जो है तो किसके लिए बनाता था? जीविका हेतु। किसके लिए? जीविका हेतु, आजीविका चलाने के लिए। कुंभकार घड़ों को किस लिए बनाता था? आजीविका चलाने के लिए या आजीविका के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो होगा आपका घ, कानी चंदनश्च, कानी चंदनश्च जिह्वा लोलुप्ताम, जिह्वा लोलुप्ताम, जिह्वा लोलुप्ताम वर्धन्ते इसमें। अब देखिए बेटा इसका उत्तर क्या होगा। पहले प्रश्न को समझते। कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुप्ता वर्धन्ते इसमें। इसलिए कानी चंदनस्य, किस लिए चंदन की जिह्वा में लोलुपता अर्थात लालच बढ़ रहा था, अर्थात उसकी जीभ जो है वो किस लिए लपलपा रही थी, अर्थात क्या चीज खाने के लिए इच्छा हो रही थी। तो पाठ के प्रारंभ में आया है उसकी पत्नी जो है वो मोदकों को बना रही थी, लड्डू को बना रही थी। तो आंसर होगा मोदकानी, आंसर होगा मोदकानी, अर्थात लड्डुओं के लिए चंदन की जीभ जो है वो लपलपा रही थी, अर्थात उसे लड्डू खाने का मन हो रहा था। और इस पहले का एक पद उत्तर का अंतिम जो है वो प्रश्न है, इसका अंतिम प्रश्न नंदिन्या पाद प्रहारई, नंदिन्या पाद प्रहारई कह रक्त रंजितम एभवत, कह रक्त रंजितम, रक्त रंजित एभवत। सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। नंदिन्या, नंदिनी ने पाद प्रहारई पैरों के प्रहार से किसको रक्त रंजित कर दिया? तो आंसर होगा किसको किया था? चंदन। नंदिनी ने पैरों के प्रहार से चंदन को रक्त रंजित कर दिया या रक्त रंजित हो गया। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न नंबर 2, उसका सबसे पहले हम निर्देश जानते हैं। क्या निर्देश दिया गया है? तो उसका निर्देश है पूर्ण वाक्येन उत्तरम, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। यानी कि आपको पूर्ण वाक्य में क्या करना है? उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके प्रश्न को जानेंगे। मल्लिका चंदनश्च, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुता, कथम अकुरुता। सबसे पहले प्रश्न के
अर्थ को जानते हैं कि प्रश्न जो है वो क्या कहता है, उसके बाद हम उसके उत्तर को जानेंगे। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मल्लिका जो है वो चंदन ने महीने भर तक धेनु का क्या किया। तो आंसर होगा ये, आपको देखिए पूरा बेटा यूं का यूं लिखना है। इसमें प्रश्न को जो है वो आपको ऐसे कैसे लिखना है, तो लिखेंगे मल्लिका चंदनश्च, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो। अब क्या कथम मतलब क्या किया उसके साथ में, दुग्ध दोहनम विहाय, दुग्ध दोहनम विहाय तस्या सेवाम अकुरुताम, तस्य सेवाम अकुरुताम। तो सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ था। देखिए प्रश्न था मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक धेनु का क्या किया, तो उत्तर होगा मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो दुग्ध दोहनम विहाय तस्या सेवाम अकुरुताम। दुग्ध दोहनम क्या किया, मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक धेनु के दूध को छोड़ करके तस्य सेवाम उसकी सेवा की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कहता है उसे देखते हैं। पूर्ण वाक्य में इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। है काल है कस्य रसम पिबती, काल है कस्य रसम पिबती, काल किसका रस पीता है। तो उत्तर क्या होगा बेटा, उत्तर होगा काल है क्षिप्रम, काल है क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, श्लोक वाले में से है ये प्रश्न, अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे रसम पिबती। आपने श्लोक में बहुत अच्छे से पढ़ा है। काल कस्य रसम पिबती, काल किसका रस पीता है, तो उत्तर होगा काल क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे रसम पिबती। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका होगा वह होगा आपका घट मूल्यार्थम यदा, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सव आभूषणम, मल्लिका सवाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारे, तदा कुंभकारे
किम वदति। देखिए प्रश्न क्या है, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सवाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारे किम वदति। यानी कि घड़े के मूल्य को देने के लिए जब मल्लिका अपने आभूषणों को देना चाहती है या देने का प्रयत्न करती है तब कुंभकार क्या बोलता है। तो उत्तर क्या है, मैं आपको एक बार हिंदी में बता देता हूं इसका अर्थ बेटा, कि जब मल्लिका जो है अपने आभूषणों को कुंभकार को देना चाहती है तो कुंभकार जो है वो कहता है कि मेरे आभूषणों से विहीन करने की आपको इच्छा नहीं है, यानी कि मैं आपको आभूषणों से विहीन नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे, सबसे पहले तो बेटा इसका उत्तर होगा वो आप यहीं से ही लिखना प्रारंभ करेंगे, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सवाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारे। अब यहाँ किम जो आया है, देखिए ये पूरी लाइन ऐसे कैसी आएगी, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सवाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारे। किम मतलब होता है क्या, तो यहाँ कुंभकारे तक ऐसे कैसे आपको लिखना है और कुंभकार के बाद में आपको लिखना है, क्या लिखना है, वदति कुंभकारे यत, कुंभकारे वदति यत, वदति यत कहता है, वदति यत की, वदति यत पुत्रिके, क्या कहता है, पुत्रिके। यहां पर संबोधित कर रहा है इसलिए संबोधनवाचक चिन्ह। ना हम पाप कर्म करोमि, ना अहम पाप कर्म, ना हम पाप कर्म, ना अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता हूं। नेक्स्ट आगे लिख रहा हूं बेटा, कथमपि नेच्छामि, कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना, त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम नेतु यथा अभिलिषितान, यथा भी लशितान घटान दुग्धम विकीर्य, दुग्धम विकीर्य, दुग्धम विकीर्य एव घट मूल्यम ददातु। थोड़ा आंसर इसका बड़ा है बेटा और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। तो घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सवाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारे किम वदति। घड़े के मूल्य को जब मल्लिका अपने आभूषणों को देने का प्रयत्न करती है तब कुंभकार क्या कहता है, तो आपको आंसर में लिखना है यहाँ से ही, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सवाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारे। यहाँ तक तो ऐसे कैसे आंसर में लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको वदति यत कहता है कि पुत्री के, पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमि,
मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ। कथमपि नेच्छामि, कभी भी मेरी इच्छा नहीं है। त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, कि तुमको आभूषणों से विहीन करूं या तुमको आभूषणों से रिक्त करूं। न तु यथा अभिलषितान घटान दुग्धम विकीर्य एव घट मूल्यम ददातु, यानी कि जितने भी घड़े ले जाने की इच्छा है ले जाइए, दूध को बेच करके ही घड़े का मूल्य दे देना, ऐसा वह कहता है। नेक्स्ट जो इसका प्रश्न होगा बेटा आपका, वो है मल्लिकया मल्लिकया किम दृष्ट्वा, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्, वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताडनस्य वास्तविक कारणं ज्ञातम्, अर्थात मल्लिका को देख करके धेनु ने ताड़नस्य का, धेनु को मारने का, गाय का मारने का वास्तविक कारण क्या था। तो आंसर होगा इसका उत्तरम मल्लिकया मल्लिकया दृष्टम यत मल्लिका ने देखा कि ताभ्याम मास पर्यंतम धेनो, मास पर्यंतम धेनो दोहनम न कृतम, दोहनम न कृतम, येन सा पीड़ाम अनुभवती, येन सा पीड़ाम क्या कर रहा है, अनुभवती, पीड़ाम अनुभवती। अतएव सा, अतएव सा ताड़यति, मल्लिका ने देखा कि ताभ्याम मास पर्यंतम, उनके द्वारा महीने भर तक धेनु का दोहन नहीं किया गया, दूध नहीं निकाला गया। येन सा पीड़ाम अनुभवती, जिससे वह पीड़ा का अनुभव कर रही थी। अतएव सा ताड़यति, इसलिए वह उनको मारती है। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो होगा आपका मास पर्यंतम धेनो, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य, अदोहनस्य किम कारणम आसीत्, किम कारणम आसीत्। उत्तरम देखिए, पहले हिंदी समझ लेते हैं। महीने भर तक धेनु का अदोहन किया था, उसका क्या कारण था, यानी कि महीने भर तक गाय का दूध नहीं निकाला, उसका क्या कारण था। तो उसका कारण का मासांते,
मास के अंत में या महीने के अंत में त्रिशत सेटक परिमितम, त्रिशत सेटक परिमितम दुग्धम प्राप्तुम तेन च विकीर्य धनिक है भवितुम चंदन है मास पर्यंतम धेनो, मास पर्यंतम धेनो दोहनम ने करोति। देखिए, मासांते त्रिंशत् सेटकम परिमितम दुग्धम प्राप्तुम तेन च विकीर्य धनिक भवितुम चंदन मास पर्यंतम धेनो दोहनम ने करोति। महीने भर तक धेनु के दूध का दोहन नहीं किया, इसका क्या कारण था? तो महीने के अंत में 300 लीटर दूध प्राप्त करने के लिए और उसको बेचने से धनिक अर्थात पैसा वाला या धनवान बनने के लिए चंदन ने महीने भर तक धेनु का दोहन नहीं किया, धेनु का अर्थात गाय का दूध नहीं निकाला। इसी के साथ में आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न भी समाप्त होते हैं। अब है आपका प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रश्न नंबर जो 3 है ये आपका क्या कहता है? ये प्रश्न नंबर 3 कहता है कि यहाँ पर रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, कि एक वाक्य दिया गया है, वाक्य के अंतर्गत एक पद जो है उसको रेखांकित किया गया है और उस रेखांकित पद के अनुसार ही आपको प्रश्न निर्माण करना है। यानी कि उस रेखांकित पद के स्थान पर आपको प्रश्नवाचक कोई शब्द लिखना है और अंत में आपको प्रश्न लगाना है, यानी कि उत्तर दिया हुआ है और आपको प्रश्न बनाना है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न इस तीसरे का क्या है? मल्लिका सखीवी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, धर्म यात्रायै गच्छति स्म। ये आपके आंसर है। आपको यहाँ प्रश्न बनाना है। यहाँ पर जो रेखांकित पद दिया गया है वो दिया गया है सखीवी। क्या दिया गया है? सखीवी। यानी कि मल्लिका सहेलियों के साथ में धार्मिक यात्रा पर जाती थी या गई, एक ही बात है। भूतकालिक क्रिया यहाँ पर है। देखिए, तो यहाँ पर आपको यूं का यूं लिखना है, सिर्फ सखीवी जो दिया गया है इसके स्थान पर आपको परिवर्तित करना है। तो देखिए, सखी के स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर आप लिख देंगे कावी। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आंसर लिखा है, आपको जब प्रश्न बनाएंगे तो पूरा लिखना है। उसमें लिखेंगे मल्लिका का भी, सखीवी की जगह आपको क्या करना है? ये सखीवी जो है इसे आपको हटाना है और इसकी जगह आपको लिखना है का भी, अर्थात उसे आपको लिखेंगे कि मल्लिका किसके साथ में, आगे जैसे मल्लिका का भी सह धर्म यात्रायै गच्छति इसमें, और अंत में आप यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्या लगा देंगे?
प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। प्रश्न निर्माण की जब भी बात आती है तो जो रेखांकित पद दिया गया है उस रेखांकित पद को आपको उसके स्थान पर प्रश्नवाचक कोई शब्द लिखना है और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया था, यहाँ आपसे उत्तर जो है वो इस तरीके से था कि मल्लिका सखीभी से धर्म यात्रा यही गच्छति। इसमें मल्लिका सहेलियों के साथ में धार्मिक यात्रा पर जाती गई, तो यहाँ पर सखीभी के स्थान पर ये रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आपको काव्य लिखना है और अंत में इसमें के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार का होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह है चंदन है दुग्ध दोहनम कृत्वा दुग्ध दोहनम कृत्वा चंदन है दुग्ध दोहनम कृत्वा एव सौ प्रातरासस्य प्रबंधनम अकरोत् और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे आप अंत में जब प्रश्न बनाएंगे। इसमें जो रेखांकित जो पद है वो है सौ प्रातरासस्य, अर्थात पहले इसका आप हिंदी समझिएगा। चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा दूध दोहन करके ही सौ प्रातरासस्य अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता है। यहाँ प्रातरास्य की सौ प्रातरासस्य रेखांकित पद है, इसकी जगह क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो बताइए, देखिए बेटा, यहाँ पर प्रातरासस्य की जगह जो क्या आना है तो यहाँ पर लिखेंगे आप कस्य। क्या लिखेंगे? कस्य। सौ प्रातरासस्य की जगह क्या आएगा? कस्य। आप लिखेंगे कैसे वो देखिए। चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधनम अकरोत्, तो प्रश्न बन जाएगा और लास्ट में अकरोत् के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। चंदन दूध दो करके, दूध को निकाल करके ही किसका प्रबंध करता है, तो उत्तर आपके सामने था सौ प्रातरासस्य, सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता है। तो प्रश्न जब आप बनाएंगे तो यह सौ प्रातरासस्य को हटा देंगे, इसकी जगह कस्य को लिखेंगे और बाकी जो आपके ये दिया हुआ है ऐसा का ऐसा लिखते हुए अंत में अकरोत् के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह क्या है, देखते हैं गे को। गे जो है वो आपका क्या है? मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, और मोदक अर्थात लड्डू पूजा के लिए बनाए जा रहे थे। जो रेखांकित पद है वह है मोदका। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा उत्तर जो आपका यहाँ होगा। वैसे तो ये उत्तर है लेकिन हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो मोदकानी की जगह आपको लिखना है कानी, यानी कि किसका पूजा के लिए, क्या पूजा के लिए बनाए जा रहे थे। तो यहाँ मोदकानी को आप हटा देंगे, उसकी जगह कानी को लिखेंगे और फिर लिखेंगे कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, और आसन के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रश्न क्या है।
मल्लिका स्वपतिं चतुर्थमं मन्यते। पूर्ण। आप देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें चतुर्थमम शब्द जो है उसे क्या किया है, रेखांकित किया है। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है, तो यहाँ पर चतुर्थमम की जगह जो है वो क्या आएगा, कीदृशम। क्या आएगा, कीदृशम। चतुर्थमम की जगह क्या आ जाएगा, कीदृशम। लिखेंगे कैसे, मल्लिका स्वपतिं कीदृशम, चतुर्थमम की जगह कीदृशम मन्यते, और मन्यते के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है, ये इसका अर्थ हो जाएगा, और मन्यते के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि जो रेखांकित पद है उसमें की जगह कोई भी प्रश्न से संबंधित शब्द आता है, और अंत में आपको पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, उत्तर दिए गए हैं और हम प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं। और आज ये आपका इस प्रश्न निर्माण का आपका अंतिम जो प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। और पूर्ण। सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ समझते हैं क्या होता है। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा, नंदिनी पैरों से मार करके चंदन को लहूलुहान अर्थात रक्त रंजित करती है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर रेखांकित पद है नंदिनी, तो सीधी सी बात है इसमें सीधा सीधा पूछा जा रहा है कौन पैरों से, तो नंदिनी की जगह आएगा का। नंदिनी की जगह क्या आएगा, क्या। का क्यों आया है, क्योंकि ये स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। अगर पुल्लिंगवाचक होता तो यहां तक के। ओके, तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो ऐसे होगा का। आप फिर पूरा आगे कैसे बनाएंगे, नंदिनी की जगह का को लिखेंगे, का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और करोति के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आज के आपके प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आज का बेटा आपका होमवर्क है। जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं आपको अपने होमवर्क में करने हैं, आपकी नोटबुक के अंदर करने हैं। आगे के जो प्रश्न उत्तर होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।